अच्छा नवीद, सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने ब्रांडिंग के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से एजुकेट किया ऑडियंस को, और आप फाइबर की एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, उसके हवाले से आप कंटेंट भी बनाते हैं। तो वन वर्ड में अगर ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? मतलब व्हाट एग्जैक्टली द रोल ऑफ द ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट इज? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लोग अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर ज़्यादा कहलवाते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट। वन वर्ड तो बहुत ही मुश्किल होएगा, वन लाइन में ज़रूर कर सकता हूँ। ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट एक ऐसा बंदा होगा जो आपकी ब्रांड की प्रॉब्लम को समझ के उसके मुताबिक आपको सोल्यूशन बता दे कि आपकी ऑडियंस को कौन सी चीज़ आराम से समझ आ जाएगी, और ये आप करने लग जाएं तो आपकी सेल्स बढ़ सकती है। क्वेश्चन जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक तो आपने किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के हवाले से बात की कि कंपनी है वो एज अ ब्रांड किस तरीके से आप उसको लोगो बना के प्रेजेंट करते हैं। एज अ पर्सन, जिस तरह मोस्टली लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, आपका भी चैनल है, तो आपने अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना है कि आपसे लोग स्किल लें और लोग आपको पहचानें। जिस तरीके से एक डिजिटल मार्केटिंग में नील पटेल साहब, बहुत जिनका नाम है, उन्होंने वेबसाइट पे अपना फेस शो किया हुआ है, तो इसी तरीके से अगर आप लोगों के साथ अपना चेहरा शो करवाना चाहें जिससे लोग आपको पहचान सकें, क्या ये बेहतर है? क्योंकि मैंने एक लोगो बनवाया था जिसमें मैंने अपनी तस्वीर लगा दी, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि यार बड़ी पेंडू टच आ रहा है, लेकिन जब मैंने नील पटेल साहब को देखा तो वो मेरी एक पर्सनल उनसे एफिलिएशन हुई कि यार मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ कम से कम उसका चेहरा तो नज़र आ रहा है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से काइंडली सर बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पर्सनल ब्रांड की मैं पूरी स्लाइड्स में नहीं की, हम एक कंपनी की बात कर रहे थे। पर्सनल ब्रांडिंग हमेशा आपके फेस से होती है, और उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस चीज़ के बारे में अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं उसके बारे में बात करना शुरू कर दें। नंबर वन तो आपको वो आनी चाहिए। गलत तब होता है जब आपको उसका पता भी नहीं होता और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लूँ। ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। नील पटेल की आपने बात की, डिजिटल मार्केटिंग का गुरु है, ठीक है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी पर्सनल ब्रांड बड़ी स्ट्रांग है। आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी ऑडियंस के लिए। अगर आप वैल्यू देंगे तो आप, नो मैटर आपकी फॉलोइंग है या नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके अराउंड इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं फाइवर की बात करता हूँ। मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई है, ठीक है, और डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस पे 10, 15, 20 कमेंट्स आते हैं, ठीक है। हालांकि किसी को पता भी नहीं था, मैंने आउट ऑफ नोवेयर चैनल शुरू किया और कहीं जाके किसी को नहीं कहा मुझे आके सब्सक्राइब करो, खुद ही लोगों ने ढूंढ लिया। जब आप अच्छा काम करते हैं लोग आपको खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी लोग अच्छा काम करते हैं उन्होंने स्टार्ट एक छोटे से काम से किया, आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट उसके ऊपर बनाते रहे। वो वीडियो हो सकता है, वो टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, वो कोई लेट्स से कुछ थ्रेड्स आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उस पर फिर प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म भी होता है। उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को समझना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एज लॉन्ग एज यूर प्रोवाइडिंग वैल्यू, लोग खुद ब खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं। उसके लिए अपनी तस्वीर वाला लोगो बनाना इज अ बैड आइडिया, आई थिंक, ठीक है। वो वाकई में पेंडू टच देगा, उससे बेहतर है आप अपनी तस्वीर ही लगाएं। आप कितने भी लोगों को जानते हैं यहाँ पे जिनको थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अरसलान भाई, लेट्स टॉक अबाउट तनवीर नाडला, हिशाम सरवर, इस्माइल ब्लॉगर, अपनी तस्वीरों के साथ तस्वीर से पहचाने जाते हैं। तो अगर आपने पर्सनल ब्रांड बनानी है तो आपको मेरा ख्याल है लोगो नहीं बनाना चाहिए। आप फिर अपनी बस तस्वीर पे फोकस करें और तस्वीर के साथ पर्सनल ब्रांड बनाएं। अगर आपने कंपनी बनानी है तो लोगो चाहिए आपको, कंपनी आप तस्वीर के साथ नहीं बिल्ड कर सकते। जी सर। होगा कि जो फाइबर के हवाले से कहा जाता है कि अब उसमें पोटेंशियल नहीं रहा, रेकमेंड नहीं किया जाता कि फाइबर जो है, फाइबर के बारे में अक्सर कहा जाता है आजकल कि फाइबर में पोटेंशियल नहीं रहा और बहुत सैचुरेट हो गई है। तो एक न्यूबी कैसे इसको ज्वाइन करेगा और क्या रैंकिंग फैक्टर्स हैं फाइबर के ऊपर आजकल? सर ऐसा सवाल है जो कि डेली बेसिस पे हर बंदा पूछता है। अब मुझे थोड़ा सा ना एक आइडियोलॉजी से मसला है, वो है आइडियोलॉजी बिगिनर्स की आइडियोलॉजी, न्यूबी की आइडियोलॉजी। अगर आप न्यूबी हैं और आपको कुछ नहीं आता तो फिर आप दुनिया के जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप कामयाब नहीं हो सकते। न्यूबी का एक्सपीरियंस ना होना प्रॉब्लम नहीं है, न्यूबी के पास स्किल ना होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर स्किल, और उसके अंदर ऑब्वियसली डिजिटल स्किल तो मैटर करती है, लेकिन सब उसके साथ ही साथ इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको प्लेटफॉर्म की भी स्किल्स हों। अब आप अगर फाइवर पे जाके ऐसे अकाउंट बना लेंगे जैसे आप फेसबुक पे बनाते हैं या आप इंस्टाग्राम पे बनाते हैं,
तस्वीर लगा दी, कुछ भी लिख दिया, आपको नहीं पता कि मैंने कौन सी अपनी बायो में क्या लिखना है, अपनी वन लाइन स्टोरी में क्या लिखना है, एक प्रोफेशनल तस्वीर क्या होगी। बच्चों ने तस्वीर, बच्चे अपनी प्रोफाइल पे भेजते हैं, सर ये देख के बता दें कैसी है, उसके ऊपर शादी वाली तस्वीर लगाई होती है, ठीक है, पीछे खाना खुला है, आगे खड़े हैं तस्वीर, वो पीछे नजर आ रहा था कि ये वलीमे की तस्वीर है, आपके जैसा प्रिंस कोट पहना होता है तो वो अब मैं उन्हें कहता हूँ कि यार दिस इज नॉट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आप टी शर्ट पहन लें, नॉर्मल शर्ट पहन लें, लेकिन वो क्लोजअप तस्वीर हो, न्यूट्रल बैकग्राउंड के साथ हो, पता चले कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करने हैं। फिर अगर ये कर लेंगे तो एक बड़ी सैड सी शक्ल बना के बैठ जाएंगे। भाई लोग सैड लोगों के साथ काम नहीं करते, लोग खुश लोगों के साथ काम करते हैं। यहाँ पे लोगों की तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पे मेरी तस्वीर आ रही है, देखें मैं खुश लग रहा हूँ, देख के लग रहा है ऐसा बंदा है कि ये खुश है, इसके साथ बात करके मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसी तस्वीर होनी चाहिए आपकी कि अगला बंदा कहे कि यार दिस इज अ हैप्पी पर्सन, ये मेरी ब्रांड को, ये मेरी कंपनी को जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो अच्छी होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि न्यूबी इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से वो कहता है मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। ऐसे हो नहीं सकता कि एक बंदे को काम भी आता हो, उसने प्लेटफॉर्म भी समझ लिया, उसको फिर भी काम ना मिले, क्योंकि हर एक्सपर्ट बंदा वॉज वंस अ न्यूबी। मैंने जब फाइवर स्टार्ट किया तो पहले दिन मेरे पास 1000 रिव्यूज नहीं थे। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक एक रिव्यू करके, एक दिन मेहनत करके, डेली बेसिस पे मेहनत करके, कंसिस्टेंसी के साथ एक प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बिल्ड की है, एक पर्सोना बिल्ड किया है। तो आपको भी एक दफा शुरू करना पड़ेगा। तो शुरू करना मुश्किल है, डेफिनेटली जीरो से शुरू करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप साल बाद भी जीरो पे बैठे होंगे, नहीं करेंगे तो 2 साल बाद भी जीरो पे बैठे होंगे। मैंने कनेक्टेड पाकिस्तान के साथ एक फेसबुक लाइव किया था, जिसका 1 घंटे का लाइव था, जिसका मकसद ये था कि व्हाई पीपल आर स्टक इन द बिगिनर्स मैट्रिक्स। हर बंदा बिगिनर की रेस में क्यों फंसा हुआ है? स्टेप 0 पे लाखों लोग खड़े हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है। स्टेप 0 से स्टेप 1 पे आने के लिए आपको 60 दिन चाहिए, ठीक है, वो 60 दिन लगाने को कोई तैयार ही नहीं है। हर बंदा कह रहा है कि मुझे 0 से उठा के 60 दिन लगाए बगैर स्टेप नंबर 1 पे बिठा दो, ठीक है। यकीन करें आपको स्टेप नंबर 1 पे भी बिठा देना बगैर 1 दिन भी लगाए तो आप स्टेप 2 पे नहीं जा सकते, मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि आपने वो 60 दिन लगाए नहीं है जो स्टेप 1 पे आने पे लगते हैं। तो आपको वो ग्राइंडिंग से गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, आपको एंडलेस मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर मिसाल देता हूं कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की मेरे पास लैपटॉप नहीं था, स्मार्टफोन था, मैंने वो बेच दिया, ठीक है, लैपटॉप ले लिया। अब मैं कहता मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरी एक्सक्यूज है, मैं काम ही नहीं करूंगा। मेरे पास जो रिसोर्सेज थे वो बेच के लैपटॉप ले लिया। लैपटॉप 14-15 हज़ार रुपए का बड़ा ही बेसिक लैपटॉप आया उस दौर में, ठीक है। वो लैपटॉप गर्म हो जाता था सर, मैं उसके नीचे बर्फ वाला कटोरा रख लेता, बर्फ वाला कटोरा रख, एसी नहीं था भाई मेरे घर में, ठीक है, तो बर्फ वाला कटोरा रखते थे, लैपटॉप ठंडा रहता था, काम करते थे। तो अगर आपने एक्सक्यूजेस देनी है तो एक्सक्यूजेस एंडलेस हैं, लेकिन अगर आपने काम करना है तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटी समझेंगे और अपॉर्चुनिटी आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। नवीद, रैंकिंग फैक्टर्स बता दें काइंडली, मतलब कन्वर्जन रेट मैटर करता है, प्राइवेट फीडबैक मैटर करता है। फाइवर पे कन्वर्जन रेट मैटर करता है, वो तब मैटर करेगा जब आपके पास पहला ऑर्डर आ जाएगा। जो पहला ऑर्डर है ना, सबसे मुश्किल काम वो है और वहां पे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। वहां पे रैंकिंग फैक्टर कोई नहीं है, ठीक है। एज पर माई नॉलेज देयर इज नो रैंकिंग फैक्टर कि मैं आपको एक चीज बताऊं, जाके ये टैग लिख लो आप रैंक हो जाओगे पेज 1 पे। भाई एक सर्विस आप लोगो डिजाइन देते हैं, 2,60,000 बंदा लोगो डिजाइन की सर्विसेज दे रहा है। अगर रैंकिंग फैक्टर इतना ही आसान होता तो अंडरस्टैंड, तो 2,60,000 बंदा पेज 1 पे रैंक हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको खुद समझना चाहिए, पेज 1 पे 40 लोगों की जगह 2,60,000 बंदा वो सर्विस दे रहा है। अगर कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता होता तो क्या 2,60,000 बंदों के पास भी ना वो आता फार्मूला? किसी एक को तो समझ आती, वो तो आगे पेज 1 पे बैठता। तो सब फाइवर बिगिनर्स के लिए एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि यू डू समथिंग, यू एक्सपेरिमेंट विद इट, यू ट्रैक योर एनालिटिक्स। 14 दिनों के लिए देखते हैं, 14 दिनों के बाद आप डिसीजन बनाते हैं कि मेरी जो एनालिटिक्स आ रही है उनकी बेसिस पे मुझे क्या चेंज करना है। अब वो एनालिटिक्स रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंप्रेशंस नहीं आ रहे तो कोई और मसला है, अगर आपके पास इंप्रेशंस आना शुरू हो गए, क्लिक्स नहीं आ रहे, कोई और मसला है, अगर आपके पास इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रही हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो कोई और मसला है। बिल्कुल ऐसी जैसे यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो को बंदा देख रहा है, वॉच टाइम कम है तो भाई आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। अगर आपकी कोई वीडियो खोल ही नहीं रहा तो शायद आपका थंबनेल नहीं अच्छा, टाइटल नहीं अच्छा, ठीक है, आपकी एसईओ नहीं अच्छी। इसी तरह फिर फाइवर के ऊपर भी अगर आपके पास इंप्रेशन नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपका टाइटल, आपके एसईओ के टैग्स, आपकी डिस्क्रिप्शन, ऐसी कोई भी चीज जहां पे टेक्स्ट यूज हो रहा है वो उसमें कोई मसला हो सकता है, उसको अपडेट करें। 14 दिन ट्रैक करें फिर अपडेट करें, 14 दिन ट्रैक करें फिर अपडेट करें। आपको फाइवर एक दफा हिट देगा, इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। जब इंप्रेशन आना शुरू होंगे उस वक्त आपके पास मैसेजेस भी आएंगे, उस वक्त आपके पास ऑर्डर्स आने के भी चांसेस हैं। अब अगर उस टाइम आपने ऑर्डर ले लिया, वेल एंड गुड। अगर आपने वो ऑर्डर ना डिलीवर किया तो क्या होगा? फाइवर की बुक्स के अंदर आपका रिकॉर्ड ये जाएगा कि ये बंदे को हमने इंप्रेशंस भी दिए, क्लिक्स भी दिए, ऑर्डर भी आ गया, इससे डिलीवरी नहीं हुआ, ओके चलो इसको तो पीछे भेजो,
किसी और अच्छी परफॉर्मेंस वाले बंदे को ऊपर ले आएगा। तो फाइवर पे रैंकिंग फैक्टर यही है कि आप अच्छा काम करें, और अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है और अच्छा काम जब आएगा तो ही करेंगे, अगर काम नहीं आ रहा तो फिर ट्रायल एंड एरर है। डू समथिंग, टेस्ट इट, 14 दिन ट्रैक करें फिर अपडेट करें, 14 दिन ट्रैक करें फिर अपडेट करें। ऑडियंस में से है किसी का क्वेश्चन? जी प्लीज सर। मंसूर राना लिमिटेड। अच्छा, मेरा सर सवाल आपसे ये है कि हमने अपने स्टार्टअप के प्रोसेस के दौरान बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर से रब्ता किया जब हम लोगो डिज़ाइन कर रहे थे। वी ट्राई टू क्रिएट अ ब्रांड किट, जैसे आपने अपनी केस स्टडी में बताया कि आपने एक ब्रांड किट क्रिएट की, तो 90% ऑफ द पीपल डिडंट नो कि ब्रांड गाइडलाइंस होती क्या है और जो हम मांग रहे हैं हमसे वो क्या। तो क्या वजह है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर है आज का या जो कर रहे हैं उनके पास ये बेसिक नॉलेज है कि उन्हें जब कोई उनके पास कस्टमर आता है तो क्या प्रोवाइड कर, गाइडलाइन कैसे, इसके लिए आप कुछ उनको प्लीज गाइड। थैंक यू, सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। और ये हर बंदे का मसला है। बच्चे कह रहे हैं काम नहीं है, और जो काम करवाने वाला बंदा है वो कह रहा है यार कोई बच्चा अच्छा काम करने वाला मिल ही नहीं रहा। क्योंकि मसला ये है कि हर बंदा क्या चाहता है कि वो 2 माह में एक्सपर्ट बन जाए हर चीज़ का। 2 माह में कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं बन सकता। मैंने 10 साल ग्राफिक डिज़ाइन की इंडस्ट्री में काम किया है, और ये मेरा पिछले साल का पोर्टफोलियो एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरा पहला लोगो देखेंगे, शायद आपको हंसी आ जाए देख के, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। कोई भी बंदा डे 1 पे एक्सपर्ट नहीं बनता, तो आपको एक्सपर्टीज पे टाइम लगता है। द प्रॉब्लम है कि लोगों को जब पैसे आना शुरू हो जाते हैं ना, थोड़े थोड़े पैसे आना शुरू हो गए, 5-5, 10-10 डॉलर, तो बस उनको लत लग गया $5 की। अब वो $5 कमाते रहेंगे, अपने आप को जो है अपस्किल नहीं करेंगे। फिर कहेंगे सर एआई हमें रिप्लेस तो नहीं कर देगी फिर कहेंगे कि सर मैं मेहनत बड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास तो ऐसा क्लाइंट नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि 60 दिनों में $15,000 कमा लिए, मेरे पास तो आज तक टोटल क्यूमुलेटिव 4 साल काम कर रहा हूँ, $15,000 मैंने कमाया, ऐसे लोग कहते हैं। तो वो कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते अनलेस आपका यकीन हो कि आपको किसी चीज़ को मास्टर करना है, ठीक है। और आप दुनिया की हर चीज़ को मास्टर नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे जो है ना, थोड़ी सी बात सुनते हैं नवीद की, कहते हैं मैंने डिज़ाइनर बनना है। थोड़ी सी बात सुनते हैं इस्माइल की, कहते हैं मैंने डिजिटल मार्केटर बनना है। थोड़ी सी बात सुनेंगे महार भाई की, वो कहेंगे मैंने यूट्यूबर बनना है, ठीक है। हर बंदे की बात सुन के सब कुछ करने की कोशिश करने लग जाएंगे, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। आपको आइडेंटिफाई करना कि मैं कौन सी स्किल दूँ, हर चीज़ का स्कोप है। मैं आज जब CS की इंडस्ट्री के अंदर आया 2012 में, तो लोग कह रहे थे PHP इज डेड। अभी भी यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे PHP इज डेड। आई हैव सीन पीपल हु हैव मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन PHP अलोन, ठीक है। आप खुद कह रहे हैं कि आपने बनाए हैं। इसी तरह हर चीज का स्कोप है, लेकिन लोग मेहनत करके उसमें एक्सपर्ट बनने को तैयार ही नहीं है। अगर आपने मीडियोकर PHP करनी है तो वाकई में PHP इज डेड। अगर आपने मीडियोकर डिजाइन बनाने हैं तो यस, डिजाइन विल बी रिप्लेस्ड बाय AI। लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो यू आर इररिप्लेसेबल। यू विल हैव योर ओन वे ऑफ डिसाइडिंग योर प्राइस। क्लाइंट आपकी प्राइस डिसाइड नहीं करेगा, आप डिसाइड करेंगे। और आप डिसाइड करेंगे कि मैंने इस क्लाइंट के साथ काम करना है या नहीं करना। मेरे पास दिन में 20 लीड्स आती हैं, 30 लीड्स आती हैं, ठीक है। मैं उनमें से 2 के साथ काम करता हूँ, 1 के साथ काम करता हूँ। कभी कभी 4-4 दिन हो जाते हैं, डेली 20 कस्टमर आ रहे हैं, मैं 20 में से 1 के साथ भी नहीं काम कर रहा। 4-4 दिन कोई ऑर्डर लिया ही नहीं, ठीक है। नहीं लिया भाई, जब मेरी समझ में आएगा तो लूंगा, मैं नहीं अपने आप को अंडर सेल करूंगा। बच्चों को ये बात नहीं समझ आती। वो कहते हैं मैं 12 घंटे काम करके, अभी खत्म कर रहा हूँ, 12 घंटे काम करके लेट से एक दिन के $20 कमाता हूँ, ठीक है, और महीने के लेट से $600 कमाता हूँ। अब उसने कहा ना कि 600 से मैंने $1200 पे जाना है, तो उसकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं 12 की जगह 24 घंटे काम करना शुरू कर दूं, विच इज रॉन्ग। आपने उतना ही काम करके ज्यादा पैसे बनाने हैं तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा, आपको अपना पोर्टफोलियो बेहतर करना पड़ेगा, स्किल बेहतर करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी आता रहेगा, तो आप अपनी मर्जी की प्राइसेस लेंगे। थैंक यू सर। अभी आपने केस स्टडी बताई ब्रांडिंग के हवाले से, ये एक बड़े ब्रांड के लिए तो बहुत बजानी है, तो खोल के बजाएं, पता चले कि मुल्तान के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सर मैं ये कह रहा था कि ये एक बड़े ब्रांड के लिए तो बहुत सूटेबल है। एक स्टार्टअप के लिए क्या आइडिया देते हैं आप, किस तरह अपना ब्रांड बिल्डअप करें? क्योंकि आप बीइंग अ CEO ऑफ अ स्टार्टअप, आप स्ट्रगलिंग में फेजेस में होते हैं। जैसे अभी अली खान साहब ने बताया कि 2-3 लाख से आप स्टार्टअप ले रहे हैं, तो हम लोग इस तरह का ब्रांड मैनेजर अफोर्ड नहीं करते।
किस तरह से एक छोटा जो स्टार्टअप है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करे? क्या हमें बीइंग अ सीईओ हमें खुद ही ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल एक अच्छा आइडिया नहीं है, आप पहले बता चुके हैं, तो इसके हवाले से सर थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप कोशिश करें कि आप अपनी टीम में अगर कोई स्टार्टअप है, अब मैंने 2 स्टार्टअप किए हैं, फेल हुए हैं, वैसे स्टार्टअप के ऊपर मैं आपको एडवाइस देने वाला बंदा सही नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि हमारा मसला होता है हम जो स्टार्टअप करते हैं ना, हम अपने जैसे 2 भाई इकट्ठे करते हैं, 3 भाई इकट्ठे करते हैं, तीनों को एक ही काम आता होता है, तीनों एक ही काम में अच्छे होते हैं, तो वो कहते हैं चलो हम स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। आप कोशिश करें, अगर आपके लिए डिज़ाइन इतना इंपॉर्टेंट है आपके पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, तो आप कोई को फाउंडर ऐसा लेके आए जो डिज़ाइन की एक्सपर्टीज रखता हो, क्योंकि वो आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा आप किसी को हायर करके प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसकी ओनरशिप होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो देखो एक अच्छी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि बहुत सारी ब्रांड्स डे 1 से जो है ब्रांडिंग पे फोकस करना नहीं शुरू करती। मैंने आपको ये बताया कि ये वाली जो ब्रांड है, ये पहले कुछ और आइडिया था, उन्होंने पहले कुछ और किया, उसके ऊपर कुछ टाइम लगाया, फिर इवेंचुअली वो जब इस पोजीशन पे थे कि वो एक अच्छी ब्रांड में इन्वेस्ट कर सके, उन्होंने तब किया। तो नो प्रॉब्लम, आप अपनी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी रखें, एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज विन ओवर ब्रांडिंग, ठीक है? ब्रांडिंग विल मैटर बट ऑन द लेटर स्टेजेस। डे 1 से शायद ब्रांडिंग उतना मैटर ना करे। डे 1 पे अगर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता होगा कि मैं आज ही अच्छी एनिमेशन भी बनाऊंगा, आज ही अच्छा ऑडियो सेटअप भी करूंगा, वीडियो सेटअप भी करूंगा, वो नहीं कर सकता। लेकिन वो बुरी वीडियो बनाएगा, बुरी 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 आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती जाएगी। एक टाइम आएगा कि वो अच्छी लाइट्स भी ले लेगा, अच्छा कैमरा भी ले लेगा, अच्छी एनिमेशन भी बना लेगा, अच्छा लोगो भी बना लेगा। तो ये यू कैन डू दिस लेटर ऑन, राइट नाउ फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन। हालांकि कोई भी ब्रांड डिजाइनर आपको ये एग्जांपल नहीं देगा, वो कहेगा छोड़ो यार $10,000 मुझे दो, तुम्हें अच्छी पहले ब्रांड बना के दूंगा। नवीन, इसमें आई थिंक जो सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है स्टार्टअप के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, स्टार्टअप कोई भी अगर आप उठा के देख लें ना,